अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3। उसके जितने भी सवाल हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जितने ही पॉसिबल सवाल है इस वीडियो के अंदर सॉल्व कर सकेंगे हम करेंगे। अब पहला सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हम सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंडीशन क्या दी है। कंडीशन ये दी है कि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मालूम करनी है, वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना है। वो हमारे पास क्या है, एक्स होता है और वाई होता है। तो सबसे पहले हम इनकी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट है 3, -4। अब क्या कहा है कि इस पॉइंट से अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। इसी तरीके से इस पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम L1 और उसके बाद L2 की इक्वेशन मालूम करते हैं। अब L1 क्या है, एक लाइन है जो पैरेलल है टू वाई एक्सिस। पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो हमने ये चीज़ सीखी थी कि कोई भी लाइन जिस एक्सिस पर होती है वो वेरिएबल आएगा। एक्सिस कौन सा है, एक्स है, तो वेरिएबल कौन सा आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स आ गया। अब इसका ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ये एक पॉइंट है और एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, वाई। इट मीन्स के ऑरिजिन से लेकर L1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। ऑरिजिन से लेकर L1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 है। अब हमारे पास क्या है, 3। अब देखें ये राइट साइड पर है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर ये लेफ्ट साइड पर होता तो नेगेटिव आता। राइट साइड पर पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई लाइन 1 की। इसी तरीके से हम लाइन 2 की इक्वेशन मालूम करेंगे। अब लाइन 2 जो है वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखें लाइन 2 जो है वो किस एक्सिस पर बन रही है, वाई पर। तो वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। अब देखें ऑरिजिन से लेकर, ये हमारे पास क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये रिप्रेजेंट किसे करते हैं, वाई से। अब वाई का डिस्टेंस कितना है, 4। अब देखें y के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी थी कि अगर x एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, अगर x एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव। तो हमारे पास क्या जाएगा, -4, -4। तो हमने इक्वेशंस मालूम कर ली। देखें सवाल क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मतलब जो है स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस हैं जो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। मतलब एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी और दूसरी लाइन y एक्सिस के, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4। उसके बाद हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि उन लाइन का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। ये वो किस तरीके से पता चलेगा कि एक्स एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, और वाई रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आएगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5, 2। अब पॉइंट जो है 5, 2 है। अगेन हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। अब देखें पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है
5,2। अब ये पॉइंट, इसको अंडरस्टैंड ये करना है कि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये x को शो करता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y को शो करता है। इसका मतलब क्या है कि जो ये x ये कितना है 5 है और y हमारे पास कितना है 2। y हमारे पास क्या है 2। अब सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें किससे, जो पॉइंट P से पास करे और पैरेलल हो x एक्सिस के, पॉइंट P से पास करे और पैरेलल हो x एक्सिस के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। इस लाइन को मैं नाम क्या दे रहा हूं L1। अब L1 क्या है, एक लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए किस पर बन रही है, y पर। y इक्वल टू डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से 2, y कितना है 2, x कितना है 5 है। अब देखें यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस, तो ये x एक्सिस के अबव बनी है, ये x एक्सिस के अबव बनी, तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पर प्लस आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, पॉइंट P से पास करें और पैरेलल हो y एक्सिस के, पैरेलल हो y एक्सिस के, तो लाइन L2, वो लाइन L2 जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो वेरिएबल कौन सा आएगा, किस पर बन रही है, x पर। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y से लेकर या ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। ये इक्वेशंस आ गई उन लाइंस की जो पॉइंट P से पास करें और पैरेलल हो x एक्सिस के पहली, और दूसरी पैरेलल हो y एक्सिस के। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करो जो x एक्सिस के पैरेलल हो, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस हो फ्रॉम अबव द x एक्सिस। सबसे पहले जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है इस सवाल की वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी। तो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। अब देखें इसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक इक्वेशन मालूम करनी है स्ट्रेट लाइन की जो पैरेलल हो x एक्सिस की, तो हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी इसने क्या कंडीशन दी कि वो 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है x एक्सिस से अबव, मतलब इसके अबव हमने लाइन को ड्रॉ करना है। अब देखें इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइन किस एक्सिस पर ड्रॉ की गई है। ये लाइन ड्रॉ की गई है y एक्सिस पर, तो y वेरिएबल कौन सा आएगा, y आएगा। अब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वो हम लिखते हैं, वो कितना है 5 है, वो कितना है 5 है। उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लाइन जो है वो अबव है तो पॉजिटिव होता है, अगर बिलो है तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, अबव है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव हम नहीं लिखते। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करो जो पैरेलल हो y एक्सिस को, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स ऑन इट्स लेफ्ट, और ड्रॉ कहाँ की जाए, लेफ्ट पर। तो सबसे पहले अगेन हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। अब देखें ये हमारे पास एक लाइन है, अब इसका डिस्टेंस जो है y एक्सिस वो हमारे पास कितना है 6 है, और लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करनी है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पर ड्रॉ करेंगे। अब देखें इसकी इक्वेशन क्या होगी,
ये हमारे पास x है, ये हमारे पास क्या है y। तो जो लाइन है वो कौन से एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, x को, तो वेरिएबल कौन सा आएगा, x आएगा। अब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, 6 है। अगर ये लाइन राइट पर होती तो ये पॉजिटिव होती, लेकिन अगर ये लाइन लेफ्ट पर है, कहाँ पर है, लेफ्ट पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड डिस्टेंस जो है y एक्सिस से कितना है, 6 यूनिट्स है और लेफ्ट की तरफ, इसी वजह से माइनस आया। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है, डिफरेंट कंडीशंस जो गिवन है। तो पहली कंडीशन क्या है, थ्रो 5,-2 विद द स्लोप। तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन दी गई, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, क्यों, उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एक पॉइंट दिया जाए और स्लोप दिया जाए, और इसका फार्मूला आपको क्या बताया था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब y1 हमारे पास कितना है, -2, y1 हमारे पास कितना है, -2, y -2 इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितना है, m इक्वल टू 4, और y1 हमारे पास कितना है, -2, x1 हमारे पास कितना है, 5, 4x - 5। अब देखें 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा, -+2 इक्वल टू 4x - 20। अब सारी रकम को एक तरफ करें, प्लस का y है वहाँ जाएगा तो माइनस का y, दिस इम्प्लाइज दैट 4x - y, और प्लस का 2 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 2, -20 और -2, -22 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा है, इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम कर ली जो इस पॉइंट से पास करती है, और उसका स्लोप क्या है, 4। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर थ्रो -1, -4 विद द स्लोप, -2/3। स्लोप कितना है, -2/3। अब देखें अगेन फार्मूला हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कंडीशन को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, x1, ये हमारे पास क्या है, y1। x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू -4 और m इक्वल टू -2/3। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब कभी एक पॉइंट दिया जाए और एक स्लोप दिया जाए लाइन का, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हम ये कंडीशंस रखें, y माइनस y1 हमारे पास कितना है, -4, m हमारे पास कितना है, -2/3, x माइनस x1 हमारे पास कितना है, -1। माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ डिवाइड करा था, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 3y + 4 इक्वल टू, अब देखें माइनस माइनस प्लस x + 1। अब देखें 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2। अब सारे इक्वेशन को हमने एक साइड पर रखना है, पूरी इक्वेशन की जितनी भी टर्म्स है उसको हमने एक तरफ रखना है। अब माइनस का 2x से वहाँ जाएगा तो प्लस का 2x,
और माइनस का 2 हमारा जाएगा तो प्लस का 2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 2x प्लस का 3y। अब देखिए माइनस का 2 हमारा जाएगा तो प्लस का 2 और 12 ऑलरेडी है, तो 12 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 14। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस 3y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो ये ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो -1, -4 से पास करती है और स्लोप क्या होता है -2/3। अब हम इसका थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास है -1/4 थ्रो -1/4, 3/4 with slope 2/5। अगेन बिल्कुल सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। कोई भी पॉइंट दिया जाए उसका जो पहला कंपोनेंट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है x1 और सेकंड कंपोनेंट y1 को, और जो इसका स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको m को। तो इसका मतलब ये है कि x1 हमारे पास है -1/4 और y1 हमारे पास है 3/4 और m बराबर है 2/5 के। अब देखें हम क्या करेंगे, कंडीशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्यों, एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, क्या इस्तेमाल करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो हमारे पास क्या है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखें हमारे पास y1 हमारे पास कितना है 3/4, स्लोप हमारे पास कितना है 2/5, x माइनस x1 हमारे पास कितना है -1/4। अब देखें इसका एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ जाएगा, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 3/4। अब 5 यहाँ डिवाइड करता वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 4x + 1 डिवाइड बाय 4। अब देखिए 4 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20y, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2। अब क्या करेंगे सारी टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, तो हम क्या करते हैं प्लस का 20y है, दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का 20y, माइनस का 15 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 15 और 2 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा 70। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका जवाब आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया इसका जवाब। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, पॉइंट दिया हुआ है थ्रो 0, b with the slope m, with the slope m, स्लोप कितना है m है। अब तरीका क्या होगा सेम कि हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखें x1 हमारे पास क्या है 0 और y1 हमारे पास क्या है b, y1 हमारे पास क्या है b, m हमारे पास क्या है m ही है x माइनस 0, x1 हमारे पास क्या है 0। अब देखें m को y माइनस b, m को x से मल्टीप्लाई करेंगे mx। अब सारी रकम को हम एक तरफ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट mx इक्वल टू प्लस का y है वहाँ जाएगा तो माइनस का y, माइनस का b है वहाँ जाएगा तो प्लस का b इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या गया आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब फिफ्थ पार्ट जो है थ्रो द पॉइंट्स 5,
-5 सॉरी 7 कॉमा -3 7 कॉमा -3 एंड -4, 1। अब देखिए कंडीशन डिफरेंट है। अब कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट दिए, तो हम क्या करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म, वो हमारे पास कंडीशन क्या थी, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1। अब ये कंडीशन थी। अब इसके अंदर ये देखें, ये हमारे पास क्या है x1 है, ये हमारे पास क्या है y1 है। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है x2 है, ये हमारे पास y2। तो पुटिंग, अगर हम ये पॉइंट पुट करें इसमें, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, y माइनस -3 डिवाइड बाय y1 y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है -3 x1 हमारे पास क्या है 7 x2 हमारे पास क्या है -4 -7। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस y प्लस 3। अब माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3 4 x माइनस 7 -4 -7 -11 -11 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 4 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। अब देखें -11 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -11 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11y और -11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13। इसी तरीके 4 को x से ही मल्टीप्लाई करना है और 7 से भी। 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। अब देखिए सारी टर्म्स को हमने एक तरफ लिखना है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 4x माइनस का 11y है वहाँ जाएगा तो प्लस का 11y, माइनस का 33 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 33, तो -28 प्लस 33 इक्वल टू 0। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 11y माइनस 28 प्लस 33 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जवाब हमारे पास क्या है ये। अब हम मूव करते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। अब 6 हमारे पास है थ्रो द पॉइंट्स through the points 5, -5 and -3, -3, 1। अब AC लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इन 2 पॉइंट से पास करे, इन 2 पॉइंट से पास करे। तो कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो उसके लिए हम 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब देखें तरीका क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये हमारे पास क्या है x1 है, ये हमारे पास क्या है y1 है, ये हमारे पास क्या है x2 है, ये हमारे पास क्या है y2। तो इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन के अंदर रखें तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा y1 हमारे पास कितना है -5 अपॉन y2 हमारे पास कितना है 1 -5 इक्वल टू x1 हमारे पास कितना है 5, x2 हमारे पास कितना है -3 -5। अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 5 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5 6
एक्स माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8। अब देखें माइनस 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, और इसी तरीके से 6 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस 8 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8y, माइनस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 40, 6 को x से मल्टीप्लाई करें 6x, 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस 30। अब हमारे पास स्टेप क्या होगा, सारी टर्म्स को एक तरफ लिखना है, सारी टर्म्स को हमने एक तरफ लिखना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 8y वहाँ जाएगा तो प्लस का 8y, माइनस का 40 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 40 माइनस का 30 इक्वल टू 0। 6x प्लस 8y प्लस का 40 माइनस का 30 प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसका जवाब है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसका, थ्रो AT1 का स्क्वायर, AT1 का स्क्वायर कामा 2AT1 एंड AT2 का स्क्वायर कामा 2AT2। अब इन दो पॉइंट से पास करते हैं तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सेम फार्मूला कौन सा, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, y माइनस y1 हमारे पास क्या है 2AT1 अपॉन y2 हमारे पास क्या है 2AT2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2AT1 इक्वल टू x माइनस x1 हमारे पास क्या है AT1 का स्क्वायर अपॉन x2 हमारे पास क्या है AT2 का स्क्वायर AT1 का स्क्वायर। अब देखिए इनके अंदर अगर हम कॉमन लें, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 2a, और इसी तरीके से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा y माइनस 2AT1 डिवाइड बाय 2a, और अंदर क्या बचेगा T2 माइनस T1 इक्वल टू x माइनस AT1 का स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में कॉमन क्या है a, तो अंदर क्या बचेगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। अब देखिए ये a और a तो कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, मतलब एक दफ़ा माइनस के अंदर एक दफ़ा प्लस के अंदर, तो हम लिख सकते हैं AT1 का स्क्वायर अपॉन T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1। अब देखें ये माइनस का और ये माइनस का कैंसिल, तो हमारे पास रकम क्या बची T2 प्लस T1, ये यहाँ डिवाइड कर रही है, वहाँ जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी T2 प्लस T1 मल्टीप्लाई करेगी किससे y माइनस 2AT1 से। यहाँ क्या बचा था 2 बचा था, 2 यहाँ डिवाइड करा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 2x माइनस 2AT1 का स्क्वायर। अब देखें इस पूरी रकम को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस पूरी रकम को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहा है T2 प्लस T1 y माइनस इस पूरी रकम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ इससे, तो रिजल्ट क्या आएगा 2AT1 T2। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आएगा माइनस 2AT1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस
2a t1 का स्क्वायर। अब देखें ये रकम और ये रकम कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या बचा, एक तो 2x, अब ये रकम जो है प्लस की है वहाँ जाएगी तो माइनस की, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 2x माइनस t2 प्लस t1 y, माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का 2a t1 t2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या गया, इसका आंसर आ गया। अब मूव करते हैं इसके 8 पार्ट के। अब 8 पार्ट के अंदर y इंटरसेप्ट हमारे पास है 3 और स्लोप है हमारे पास 2। स्लोप हमारे पास कितना है 2। सवाल ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करो, तो हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका फार्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब c क्या है, y इंटरसेप्ट, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 3, और स्लोप की हमारे पास क्या दिया हुआ है m2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका 8 करते हैं, वो हमारे पास है y इंटरसेप्ट, क्वेश्चन नंबर इसका 9, y इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट कितना है -2, स्लोप जो है -2/3, स्लोप कितना है -2/3। अब देखें c हमारे पास कितना है -2 और m हमारे पास कितना है -2/3। तो कभी भी आपके पास स्लोप दिया जाए और y इंटरसेप्ट दिया जाए तो आप क्या करते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो। वो हमारे पास क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू m हमारे पास कितना है -2/3x, c हमारे पास कितना है -2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। इसी तरीके से हम इसका 10 पार्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 और स्लोप है इक्वल टू 1/2। सवाल क्या है कि इक्वेशन मालूम करो, तो डेटा हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है और स्लोप है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू m, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी नोटेशन क्या है m एक्स प्लस सी। m हमारे पास कितना है 1/2 और c हमारे पास कितना है -5। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 1/2x -5। ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ये हमारे पास क्या है, आंसर। अब हम मूव करते हैं इसके 11 पार्ट की तरफ। 11 पार्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास y इंटरसेप्ट भी 0 हो, y इंटरसेप्ट इज 0 और स्लोप भी 0, इसका मतलब क्या है कि c भी 0 और m भी 0। अगर c भी 0 है और m भी 0 है तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m की जगह हम 0 रखेंगे, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और c भी 0, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। अगर कभी सवाल आ जाए कि एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 0 है और स्लोप भी 0 है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। अब हम मूव करते हैं इसके 12 पार्ट की तरफ। अब 12 पार्ट हमारे पास क्या है कि x इंटरसेप्ट 4 है, x इंटरसेप्ट कितना है 4 है और y इंटरसेप्ट 3 है। y इंटरसेप्ट कितना है 3
3 है। अब सवाल ये है कि बताओ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी। तो तरीका क्या है कि हम टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से। तो ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 3। तो इसमें पुट करें एक्स अपॉन 4 प्लस वाई ओवर 3 इक्वल टू 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करो, y को 4 से, 3x प्लस 4y ओवर 12 इक्वल टू 1। अब 12 यहाँ डिवाइड कर रहा जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ये हमारे पास क्या है इसका। अब हम मूव करते हैं इसके 13 पार्ट की तरफ। अब 13 पार्ट हमारे पास क्या है, अब देखें, अगर x इंटरसेप्ट जो है वो बराबर हो -2 के और y इंटरसेप्ट बराबर हो 5 के। x इंटरसेप्ट बराबर हो -2 के और y इंटरसेप्ट बराबर हो 5 के। तो अगेन हम क्या करेंगे, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि a की वैल्यू दी हुई है -2 और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, b की वैल्यू दी हुई है 5। तो कंडीशन क्या होती है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। a की जगह हम क्या रखेंगे -2 और y की जगह हम क्या रखेंगे 5। अब देखें हमारे पास रिजल्ट क्या जाएगा। अब देखें हमारे पास 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 10, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो माइनस का 5x और प्लस का 2y इक्वल टू 1। इसके ये माइनस है, इसको यहाँ लिख दें इस तरीके से। अब देखें 10 यहाँ डिवाइड कर वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट -5x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इसका जवाब है, ये क्या इसका जवाब है। अब हम क्या करेंगे इसके 14 पार्ट की तरफ, जिसके अंदर x इंटरसेप्ट जो है -5 है और y इंटरसेप्ट जो है -1। 14 पार्ट जो है हमारे पास, x इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास है -5 और y इंटरसेप्ट हमारे पास है -1। अब देखें इट मीन्स कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये हमारे पास फार्मूला है। तो a की जगह -5 रखो और b की जगह -1 रखो इक्वल टू 1। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, -x और -5y अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखें प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा माइनस। ये माइनस जो थी मैंने उसको क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा 5 और आपस में क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट -x -5y इक्वल टू 5। अब दोनों टर्म को वहाँ ले जाएं तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा, x प्लस 5y इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है आंसर है, ये हमारे पास क्या आंसर है। अब देखिए इसके हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 हमारे पास क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम origin to the line P equal to 3 units
एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा। अब सबसे पहले हम इस्तेमाल क्या करेंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर या नॉर्मल फॉर्म। उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक लाइन का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है, और अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, उस लाइन के एंगल कितना बनाती है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एंगल कितना बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 60, और पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30। कॉस 60 प्लस वाई साइन हमारे पास क्या है, साइन 60 इक्वल टू पी इक्वल टू 3। अब देखें कॉस 60 बराबर किसी होता है 1/2 प्लस वाई, साइन 60 बराबर किसी होता है रेडिकल 3/2 इक्वल टू 3। अब देखें इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस रेडिकल 3y/2 इक्वल टू 3। 2 यहाँ डिवाइड करा वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा प्लस रेडिकल 3y इक्वल टू 6, x प्लस रेडिकल 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये से क्या है आंसर। अब हम मूव करते हैं इस सवाल के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 16 पार्ट है कि अगर p बराबर हो 3/2 के और अल्फ़ा बराबर हो 150 के। अब देखें अगेन हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। अब देखें cos अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 150 प्लस y साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 150 इक्वल टू p हमारे पास क्या है 3/2। अब cos 150 बराबर किसके होता है, cos 150 बराबर होता है माइनस cos 30 के, माइनस रेडिकल 3/2 प्लस y साइन 50, साइन 150 के बराबर किसके होता है 1/2 के इक्वल टू 3/2। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस रेडिकल 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर मैं करूँ इस प्लस का इन दोनों रकम को उस साइड पर ले जाऊँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा रेडिकल 3x माइनस वाई माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये आंसर है, सही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें क्या करेंगे, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे।